जीवमदौवं जिणवरवसहेण जैणनिडित्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। प्रदीप भाई, आप है ना मंगलाचरण में कभी तो एकदम सही आता है और कभी कभी है ना वो जो ऋ दिट्ठम है ना वो एक दो बार कभी निड दिट्ठम हो जाता है। जी, फिर से इट शुड बोलिए एक बी। बार। हाँ, फिर से करते हैं आप ऐसे। कितनी बार तो है ना एकदम करेक्ट बोलते हो और जी कभी जी कभी जी। ऋ की जगह नी हो जाता है कभी कभी। हाँ हाँ हाँ, एक बार जरूर। तो फिर से मैं बोलिए, जी। फिर से बोलिए। जीवम जीवम दौवम जिणवरवसहेण जैणनिडित्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। बहुत बार तो एकदम सही ही आता है लेकिन कभी कभी। चलिए, बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16 गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें उद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है। तो विवाह व्यंजन पर्याय, एक तो शब्द की बात हुई, अब सेकंड पॉइंट चल रहा है बंध। तो पुद्गल का जहां कहीं भी बंध है वो पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है, पुद्गल की उपादान योग्यता से होती है और उसमें कोई जीव का निमित्त या अन्य कोई जीव का भाव वो निमित्त बनता है। लेकिन वो जो विवाह व्यंजन पर्याय है वो उन पुद्गल का अपना उपादान है और स्कंद रूप पर्याय। ठीक है। हाँ जी। तो कल अपनी चर्चा आई थी, यहाँ इस बंध की चर्चा करते हुए अब अशुद्ध निश्चय से जीव में जो रागादि का परिणमन होता है उसको भावबंध कहते हैं। और कह रहे हैं फिर भी वह शुद्ध निश्चय से तो पुद्गल का ही बंध है। और यहाँ पूरी चर्चा होते हुए अब यहाँ पर गुरुदेव श्री ने आगे बात कही कि जो अशुद्ध निश्चय से देवशास गुरु की श्रद्धा का राग है, अर्थात जो व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम है वो भी भाव बंध है। कल अपनी चर्चा एंड हुई थी कि व्यवहार रत्नत्रय में क्या घटित करना। हमने शब्द सुना व्यवहार रत्नत्रय, तो आपको क्या दिखता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब रत्नत्रय की बात आए तो आपको तीनों पर्याय लेनी है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र से बात चल जाती है कि सीधे सीधे बोल देते हैं राग। व्यवहार रत्नत्रय मतलब राग, है ना। तो राग बोल देना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें ज्ञान श्रद्धा गर्भित नहीं कर रहे तो फिर वो गलती है। हाँ जी। क्या बोला? आप अकेला राग बोल दो, नो प्रॉब्लम, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर परलक्षी ज्ञान और परलक्षी श्रद्धा यहाँ गर्भित है, तो फिर आपका ये आंसर गलत हो गया। हाँ जी। मिथ्याभिप्राय सहित हो गया। ठीक मैं है। कोशिश करूँ जी। हाँ बोलिए। देव गुरु नहीं, शास्त्र। व्यवहार, एक मिनट, व्यवहार रत्नत्रय एकदम स्थूल से सूक्ष्म तक जाते हुए, व्यवहार रत्नत्रय की भी कोटि है अलग 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 अलग, है ना। और व्यवहार रत्नत्रय की जो परिभाषा दे रखी है उसको एकदम ज्ञान में रखना है। हेतु नियत को होई, तो निश्चय रत्न हेतु नियत को होई मतलब निश्चय रत्नत्रय का हेतु कौन बनता है? व्यवहार एकदम रत्नत्रय। स्थूल से व्यवहार रत्नत्रय, स्थूल से सूक्ष्म तक। अब बोलिए आप, हमने तो आपको एक
फ्रेम दे दिया। बहुत अच्छी हिंट दी आपने। तो व्यवहार रत्न त्रय का विषय है श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों। पहला पॉइंट है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान और देव शास्त्र गुरु की भक्ति। ये तो इसमें थोड़ा सा और करेक्ट करना, थोड़ा सा क्या करेक्शन, कि पहले पॉइंट पे आप ले लो देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, फिर श्रद्धा ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि ज्ञान एक्टिव पार्ट है। ओके, ठीक है। श्रद्धा निर्णय नहीं करती है, ज्ञान निर्णय करता है। तो हाँ। अपने को हर बात ज्ञान से लेके चलनी है। ठीक है, तो मैंने उससे ज्ञान, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य उसके हिसाब से लिया था। ठीक कहा आपने। कोई बात नहीं, ज्ञान लेकिन पहले अब है, ज्ञान हाँ, पहले है, उसके फॉलो करती है श्रद्धा और बराबर चारित्र्य। बराबर। दूसरा पॉइंट है स्व पर का भेद ज्ञान। इसके बिना नहीं ये नहीं ज्ञान। नहीं, बीच में ले लो सब चीजें, 100 पर पे डायरेक्ट आ गए अपन। हाँ, बीच में क्या लेना है? अब देव शास्त्र गुरु ने 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया, हम्म, तो अब 6 द्रव्य और 7 तत्व का ज्ञान, फिर उसका विश्वास, जो उपयोग है ना, उपयोग हाँ ज्ञान की जी। पर्याय। अब वो ज्ञान में लक्ष्य किसका बन रहा है? ओ 6 द्रव्य ऐसे होते, 7 तत्व ऐसे होते, 6 द्रव्य ऐसे, 7 तत्व, 6 द्रव्य 7 तत्व। अब वो उसका ज्ञान हो रहा है, तो श्रद्धा में विश्वास आ रहा विश्वास है कि हाँ, यहाँ और पर 6 द्रव्य 7 तत्व हैं। ठीक है जी। और उसकी भक्ति भी ले सकते हैं, क्योंकि छह भक्ति नहीं, द्रव्यों की वहां भक्ति पर नहीं। कषाय की मंदता, ओके। कषाय की मंदता वो भी राग हो गया, हाँ चारित्र हाँ, गुण की विकारी पर्याय, ठीक है। विकारी पर्याय है वहां पे। उपयोग पर लक्ष्य है, 6 द्रव्य 7 तत्व का लक्ष्य बन रहा है, स्वलक्ष्य उपयोग नहीं है ये, और श्रद्धा हो रही है, और और फिर वहां कषाय की की मंत्रता चल मनता। रही है कंटिन्यू। ठीक। हाँ। इसके बाद है स्व पर का भेद ज्ञान, हम्म विकल्प नामक जो विचार आते हैं, उसका श्रद्धा, हम्म ज्ञान, चारित्र्य आदि का अति मंद राग हो गया वहां पर। हम्म। और फिर चौथा पॉइंट है जैसा स्वभाव है उसका वैसा ही ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास तो एक ही बात है, ज्ञान और श्रद्धा। हम्म हम्म, हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। अब जब थर्ड पॉइंट आया ना, फोर्थ में जब 100 पर का चल रहा था ना, 100 पर का विकल्प, अब पता चल गया 100 क्या पर क्या, तो 100 का आश्रय हो गया, ये 100 है। उस विकल्पात्मक वेद ज्ञान चल रहा था, और अब 100 के सन्मुख हो गई परिणति। तो स्वभाव जो है। अब निश्चय रत्नत्र प्रकट हो गए। मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान, पर लक्ष्य छूट गया, देव शास्त्र गुरु का भी छूट गया, आत्मा के विकल्प भी छूट गए, स्व के विकल्प, पर के विकल्प सब छूट गए, पड़ती स्वभाव सन्मुख हो गई। तो अब रत्नत्र प्रकट हो गए, मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान, मैं ज्ञायक हूं ऐसा विश्वास, और आनंद प्रकट हो गया। चारित्र की ये परिणति ने भी स्वभाव है रमणता की। निश्चय रत्न प्रकट हो गया। तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट होने से पूर्व, पूर्व की पर्याय जो परलक्षी हैं, गुण भेद का चिंतन हो, पर्याय भेद का चिंतन हो, एक समय की पर्याय का चिंतन हो, मैं मात्र जानने वाला हूं ऐसा चिंतन हो, ये सब परलक्षी परिणाम, और हाँ ये जी, सब व्यवहार रत्नत्रय के खाते में जाएंगे। बहुत सुंदर। और इनके चलते चारित्र की परिणति में मंद, मंदतर, मंदतम वो हो निश्चित। परिणाम हो रहा है, राग, राग का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, मंद से भी मंद। हाँ जी, लेकिन वो राग है, जब तक परिणति स्वभाव में रमणता नहीं की परिणति ने, तब तक वहां राग कंटिन्यूस चल रहा है। ये दो स्यादवाद है ना, हाँ जी। वीतरागता की सापेक्षता में क्या बोलेंगे, कि राग तब तक चल रहा है, राग का अभाव हुआ, वीतरागता प्रकट हुई। तो दीदी ये एक सब कहेंगे ये कार्यक्रम पहले गुणस्थान में हुआ है सभी, पहले गुण स्थान में पूरा, और जब एकदम राग खत्म हो गया उसी समय चौथा प्रकट हो गया।
हाँ, एक एंगल तो ये वीतरागता की सापेक्षता में क्या बोलेंगे, वहां तक भी राग की सत्ता है, मंद राग है, सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है, वीतरागता। और अगर अपन पीछे की एंगल से बात करेंगे तो कहेंगे राग गल रहा है, टूट 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 रहा है और मिट गया। हाँ जी, बहुत सुंदर। 2 एंगल हो गए। तो दीदी ठीक है, चौथे गुणस्थान में भी राग है, उसको कैसे चौथे लेंगे? गुणस्थान में अब जाति बदल गई, ज्यादा अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, हम्म, अप्रत्याख्यान है। ठीक है, ठीक है, अनंतानुबंधी के संबंध की बात है यहाँ। हाँ, अब जब जब अनुभूति होती है ना, हम्म, जब भी अनुभूति होती है तो वो इसी क्रम से जाता है। सामायिक की जहाँ पे भी आप जिनवाणी में आप जहाँ भी सामायिक की चर्चा मिलेगी आपको, हाँ जी, तो वो यही मिलेगी। कैसे मिलेगी कि भैया एकदम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि देखना, एकदम साफ स्वच्छ स्थान पर जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं हो, है हाँ ना, जी, हाँ जी, ऐसे योग्य काल में पूरा आसन स्वच्छ आसन लगा के ऐसे बैठना, फिर देवशा गुरु का ध्यान लगाना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की भक्ति आदि कोई पाठ लेके बैठना, ऐसी सब चर्चा आएगी। हाँ तो जी, बस वही शुरू हो जाएगा देवशागुरु का विकल्प। देवशागुरु के विकल्प के बाद कहो उनकी वीतरागता का ख्याल आ जाए, प्रभु आप कैसे वीतरागी हो, कैसे हाँ जी, शुद्धांत तत्व बताया, क्षेत्र 7 तत्वों के बारे में विकल्प चलने लगे, स्वभाव के विकल्प चलने लगे। तो वो प्रोसेस यही होगी हर बार। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब ये कोई पर्टिकुलर नहीं कि पहले देवशाह गुरु का हुआ कि पहले स्वपर का हुआ कि पहले, वो कुछ भी हो सकता है हाँ योग्यता जी, के अनुसार, पर हाँ जी, प्रोसेस यही बनने की। हाँ जी, मंद कषाय में आएगा मंदतम, मंदतम, मंदतर, पहले मंदतर फिर फिर मंदतम मंतम। और वो टूट जाएगी। बहुत सुंदर। क्रम ऐसे ही पड़ेगा हर बार। जब तो भी वो अनुभूति होगी क्या तब। बोलेंगे कि ये हेतु नियत को हुई। हम्म, अब जहां पर देव शास्त्र के स्वरूप का ही अता पता नहीं है, हम्म, जबरदस्त भक्ति दिखाई दे रही है, स्वरूप का कुछ पता नहीं है, तो वो कोई व्यवहार रत्नत्र नहीं है, क्योंकि ये नियत का हेतु नहीं बन सकेगा। इसलिए वो व्यवहार ही नहीं है, वो तो हाँ जी, वो व्यवहाराभास है और सीधा सीधा मिथ्यात्व है। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, बोलो अब इस बात को कौन दोहराएगा एकदम बढ़िया से क्रम से। कल भी बात हो गई थी और अभी और बहुत व्यवस्थित आ गई है। हाँ जी। अब अपेक्षा है आप लोगों में से किसी और से, बोलो। जल्दी बोलिए, कोई भी बोलिए स्वेच्छा से। प्रयत्न कीजिए, कोई भी। देखो इसलिए है ना, ये पूछने पूछने का ये सब लोग मेरे को बोलते हैं, इसलिए मेरे नेचर में नहीं है ये चीजें। क्यों नहीं है, मुझे लगता है समझ आया हो रहा है। बोलो पक्का प्रदीप होता भाई, है आप, दीदी। मैं नाम लेके नहीं प- बोलना ही नहीं चाहती। जी जी पक्का दीदी, होता है। हाँ कोई बात नहीं। तो हाँ व्यवहार त्रयी में सर्वप्रथम ये बात लेनी है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का ज्ञान, श्रद्धान और भक्ति। और जैसे देव गुरु शास्त्र ने जो बताया है उस तरह से जो विकल्प चलते हैं कि जो 7 तत्वों का जो ज्ञान है, श्रद्धान है, और उसके प्रति जो कषाय की जो मनता हो रही है वो हुई। और उसके बाद ये चलता है कि स्वपर का भेद विज्ञान के पर की परिणति क्या है और मैं मेरी स्व की परिणति क्या है। मैं जब मेरी परिणति स्वभाव पर जाती है तब ये जीव को आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ उसका उसकी कसाई भी मंद होती जा रही है। इस तरह से यहाँ स्व भेद विज्ञान हो गया। तो जब परिणति आत्मा के सन्मुख हुई तो यहाँ उसके अनंतानी बंदी का फूका फूट गया। तो यहाँ उस प्रकार की वितरागता, उस आंशिक वितरागता यहाँ प्रकट हो गई। और जैसे यहाँ आंशिक वितरागता प्रकट हो गई तब पर लक्ष्य का इस तरह से खात्मा हो गया। पर लक्ष्य मेरा छूट मेरी गए। नहीं, इस तरह से ये जीव अपने स्वभाव सन्मुख हो रहा है। और ऐसी ही विधि चलेगी, जैसे गुणस्थान बढ़ता जाएगा तब ये राग का हर बार यही विधि चलेगी, हर बार हम्म, सीखी है और पहली गुण स्थान में और चलेगी एंड तक।
और एक बात और दीदी, आपने जो बताया कि जब ध्यान और जो सामायिक करने बैठते हैं, तो सामायिक करने बैठने के अंदर भी शुद्धि वगैरह तो करे, लेकिन यह विकल्प नहीं रखना है कि मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है। जो विकल्प आए उसे देखो, उसे आने दो, और उस तरफ से परिणति को निर्भर करते हुए जो ज्ञान अभी तक अपने जो प्रदीप्त किया है, बस वो ऑटोमेटिक अपने सहारे आ जाएगा। तो अपना सहारा तो यही है जो आप कहते हैं कि जो अब अपने स्वभाव का ही पता नहीं है, ज्ञान का ही पता नहीं है, जिनवाणी हाँ, का, तो काम नहीं बनेगा। बराबर है। हेतु पता नियत ही को नहीं है होई। तो ध्यान किसका करेंगे। जी देखो इस वाली बातों का बहुत चल रहा है आजकल, ध्यान शिविर और ये सब बहुत चल रहा है आजकल, है ना। और और इतने नजदीकी, अपने एकदम नजदीकी वाले लोग स्वाध्यायी, फिर उनको ये कैसा रहता है, चलो एक बार देख के तो आए कैसा होता है, चलो एक बार देख के तो आए। तो अपन को ऐसा लग रहा है कि देख के आ रहे, बस हमारे परिणामों में तो कुछ नहीं है, चलो एक बार देख के आए, अपने लिए तो कार्यकारी होगा। बोलो यदि ऐसा होता, इतनी आचार्य परंपरा में कोई ध्यान शिविर की बात नहीं करता। जब सामायिक में उठने बैठने की चर्चा की है, इतने व्यवहार से चर्चा की है कि भैया द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ऐसा आसन लगाना उत्तर दिशा में कि पूर्व दिशा में, कि ऐसे शिरोन्नति करना, ऐसे हाथ जोड़ना, इतनी शरीर सापेक्ष पर द्रव्य सापेक्ष इतनी चर्चा हमारे जिनागम में भरी पड़ी है, व्यवहार ने की चर्चा, तो वहां कहीं ध्यान की चर्चा नहीं आती। ये भगवान छोड़ देते, आचार्य देव छोड़ देते। मूल परंपरा में देखो कहीं भी ऐसी कोई चर्चा आई है। बराबर। फिर अपन कहते हैं एक बार देखें, एक बार देखें, एक बार देखें। अभी पता नहीं है एक एक परिणाम का कैसा फल आता है, मालूम है। ये सीधा सीधा ग्रहित मिथ्यात्व है, सीधा। क्यों आपने नहीं, यही तो नया ही तो ग्रहण किया। और कराने से यदि हो जाए तो वो सर्वज्ञ देव कम थे क्या? कुंद कुंद आचार्य भगवान कम थे क्या? गुरुदेव श्री कम थे क्या? तो गुरुदेव श्री से इतना इतना जबरदस्त आज पंचम काल कह रहे अपन, गिरता हुआ काल, गिरता हुआ काल। आप प्रभाव ना देखो गुरुदेव श्री के जाने के बाद भी, अद्भुत अद्भुत। पूरे पूरे अपने भारत देश में जहां कई मुमुक्षु हैं, जितनी स्वाध्याय हो रही है, अगर अपन सबका कलेक्शन करें तो एक दिन में उन गुरुदेव श्री का नाम कितनी बार आता होएगा। एक एक ग्रुप में, एक एक ग्रुप में, एक एक व्यक्ति, एक एक लोग, एक एक अपन कितनी काउंट, कितनी बार बोल सकते हैं? 1 लाख बार, 1 करोड़ बार, वो कितनी काम बार बोल करें, सकते? और ज्यादा, और भी ज्यादा। आप कल्पना करो जरा, और दीदी जिन जितनी गुरुदेव श्री ने आज तत्व का इतना गजब का सामने खुलासा करके दिया है, बोलो वे गुरुदेव श्री शिविर नहीं लगाते? तुम गुरुदेव श्री की जयकारा बोलते हो और फिर ऐसा बोलते हो चलो एक बार देख के आए। हमारे पास बहुत इनविटेशन आते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जबरदस्ती के इनविटेशन आते हैं, नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो कोई कोई जबरदस्ती बुलाए और अपन भी कौतूहल में चले जाएं। सुनना जरा ध्यान से, कोई खास बात कहनी है कि कौतूहल से चले जाएं। हमारा तो कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन हम कौतूहल से चले जा रहे, देखें तो होता क्या है। तो धोखे में नहीं रहना, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण है ये कौतूहल नहीं है। आपके परिणाम के बिना आपको एक चिड़िया नहीं उठा के ले जा सकती। हम तो वैसे ही चले गए थे, लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो वैसे ही चले गए थे। या फिर बोलेंगे नहीं आपको बहन जी जाना चाहिए, भाभी जी आप एक चक्कर लगा के आओ, आपको जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अपने परिणाम के बिना कोई नहीं लेके जा सकता कहीं भी, ऐसी बात है ये। वो धोखे में नहीं रहना। चलो अपन को आगे बढ़ते हैं। प्रदीप भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं दीदी भी, जो आप जो बता रहे थे ना कि गुरुदेव का नाम कितनी दफे चलता है, तो जितने भी गुरुदेव के अनुयायी है, जो भी विद्वत गण है, सभी को एक ही प्रकार की एक धारी ऐसी समर्पण भावना है। सभी से मुख से यही ऐसे ही उद्गार निकलते हैं, आहा गुरुदेव आपने तो कमाल किया है, आपने कितना उपकार किया है।
तो ऐसी अद्भुत बात है, यह अब सभी जगह यही। नहीं, एक साइड में उपकार किया गुरुदेव ने, ऐसा कहते हैं, और एक साइड में वो काम करते हैं जिसकी गुरुदेव श्री ने कभी बात ही नहीं मुंह से निकाली। ये भी ठीक तो है। फिर गुरुदेव के अनुयायी कैसे हो गए? अपन तो ये बोल रहे हैं, नहीं, मैं तो कैसे हो जो गए अनुयायी? जो तुमने तो प्रवचन, गुरुदेव के नाम पर भी फिर तुमने ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब जो यहाँ आके नया ग्रहण किया। बराबर दीदी। नहीं, जो मैं ये सब से बात कर, आपकी बात सही है। मैं ये अपेक्षा के जितने भी यहाँ प्रवचनकार हैं, हाँ, वो जो तो ठीक बात है, हाँ हाँ, बस यही बात वो है। तो ठीक बात। आपकी बात बराबर है। वो तो कोई बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक। कोई ऐसे थोड़ी गुरुदेवश्री का कोई मूड होके थोड़ी गुरुदेवश्री को पुकारता है। जीवों जी। को लाभ हुआ है। हम्म, और मैं सच बता रही हूँ कि जो अपने स्वाध्याय का जो सिस्टम चालू हुआ ना स्टार्टिंग से ही, कि आप जी लोग की तरफ से ये वाली बात आई, जिन्होंने भी स्टार्टिंग में शुरुआत करी कि गुरुदेवश्री के वर्ड टू वर्ड से पढ़ना है। अपन ने जो भी छह डाला जी शुरू करी गुरुदेवश्री वर्ड टू वर्ड। जी। इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? इससे पहले निमित्तबादान की चिट्ठी भी ली थी आपने। नहीं, इससे ये द्रव्य संग्रह जी मोक्ष से पहले क्या चला था अपना? से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू तो अपन किया ने था वर्ड टू मोक्षमार्ग वर्ड पढ़ा, प्रकाशक से जी। मोक्षमार्ग प्रकाशक। हाँ, तो आप विचार करो, ये वर्ड टू वर्ड जो अपन का सिस्टम बना ना, इससे कितना लाभ हुआ है। मैं तो मेरी बात बता रही हूँ, कल्पनातीत है। आज जितनी भी क्लियरिटी ऐसे जो वस्तु स्वरूप एकदम सामने प्रत्यक्ष हो रहा है ना, कि अगर अपन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते ना तो इतना मर्म नहीं निकलता। अब निमित्त उपादान के कितने धुआंधार प्रश्न आ जाए, कोई कहीं से प्रश्न आ जाए, आज इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ ये निमित्त है, ये उपादान। कलाबेन का अनुभव था इसलिए उन्हें सजेस्ट किया था। हाँ, एक्चुअली मनीषा बिन भी ये किया था। हाँ, मनीषा मैंने ने स्टार्ट किया मनीषा, था। हाँ जी। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। तो क्या कहना था, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्यवहार रत्नत्रय। देखो स्यादवाद का स्वरूप देखना, स्यादवाद एक अपेक्षा से उस व्यवहार रत्नत्रय को क्या कह रहे हैं, और दूसरी ही अपेक्षा से उस व्यवहार रत्नत्रय को क्या कह रहे हैं। ये बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग है, देखना बहुत ध्यान से। व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम पर्याय में भूतार्थ होने पर भी, अब यहाँ भूतार्थ का अर्थ एग्जिस्टेंस, हाँ परिणाम है, व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम एग्जिस्टेंस है हमारी ज्ञान श्रद्धा चाहत की पर्याय में होने पर भी ज्ञानी को पर्याय पर दृष्टि नहीं होने के कारण, अब एक एक शब्द का मर्म है। पर्याय पर दृष्टि नहीं होने के कारण मतलब क्या? पर्याय नहीं देखनी, आंख बंद करो। पर्याय पर दृष्टि नहीं होने का मतलब क्या? पर्याय का एकदम बराबर सटीक ज्ञान, ज्यों का त्यों पर्याय का ज्ञान, परंतु अपने को उस रूप स्वीकार नहीं करना, इक्वल टू पर्याय पर दृष्टि नहीं। क्या बोला? पर्याय का एकदम व्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान, पर्याय में तीव्र कषाय उसका बराबर ज्ञान, मंद कषाय का एकदम बराबर ज्ञान, लेकिन खतौनी एकदम क्लियर, ये मेरा स्वरूप नहीं, इक्वल टू पर्याय पर दृष्टि नहीं। पर्याय पर दृष्टि नहीं का अर्थ ये नहीं कि पर्याय को देखना ही नहीं, पर्याय को हटाओ, पर्याय खराब है, पर्याय गौड़ है, ये अर्थ नहीं। समझ में आई बात? मस्ती। पर्याय पर दृष्टि नहीं होने के कारण और स्वभाव की दृष्टि होने के कारण व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को अभूतार्थ कहा। देखो, एक पर्याय में उसकी एग्जिस्टेंस है जो भूतार्थ है, परंतु मेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में व्यवहार रत्नत्रय नाम की कोई चीज नहीं। मेरे स्वभाव में व्यवहार रत्नत्रय है ही नहीं,
सो वो अभूतार्थ है, मेरे में अभूतार्थ है। एक एंगल अभूतार्थ का, अभूतार्थ कहो हे कहो एक ही बात है। अभूतार्थ का एक एंगल क्या, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में पर्याय ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है, व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम त्रिकाली ध्रुव में है। नंबर एक तो ये, इसका मतलब है हे और अभूतार्थ। नंबर दो कि उसके व्यवहार रत्नत्रय के लक्ष्य से कभी रत्नत्रय प्रकट नहीं होते, इक्वल टू अभूतार्थ इक्वल टू हे। क्या बोला? क्यों? अब एनालिसिस करो व्यवहार रत्नत्रय की। क्यों? पूरे व्यवहार रत्नत्रय स्थूल से सूक्ष्म तक के व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम परलक्षी हैं, उसमें स्वभाव का लक्ष्य नहीं है। बराबर, समझ में आ रही बात? जी दीदी। लेना, मैं तो पॉइंट बोल के भूल रही हूँ। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कि व्यवहार रत्नत्रय हे मतलब करो नहीं, धरो नहीं, हटा दो, मिला दो नहीं, वे तो होंगे खरे एकदम चौकस चकाचक। क्या बोला? वे तो होंगे, व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम तो होंगे, गुणस्थान प्रमाण होंगे, जब तक राग है तब तक होंगे, परंतु उसमें कहीं से कहीं तक अच्छा बुरा कम ज्यादा इष्ट अनिष्ट कहीं भी कोई कल्पना नहीं उनमें। वे सीधा सीधा व्यवहार रत्नत्रय, सीधा सीधा और सीधा सीधा वे आशव तत्व हैं और मैं जीव तत्व। वे होंगे खरे, लेकिन उनकी काउंटिंग आशव तत्व में है, जीव तत्व में नहीं। उनकी काउंटिंग मेरे प्रति अकर्तृत्व में है, कर्तृत्व में नहीं। उनकी काउंटिंग गे, पहले बोलो आगम से गे तत्व में है और अध्यात्म से बोलो गे तत्व में है। मैं तो ज्ञायक हूं। इतना एनालिसिस चाहिए, ऑपरेशन। बहुत सुंदर दीदी। यह अभूतार्थ का अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी को पर्याय पर दृष्टि नहीं होने के कारण और स्वभाव की दृष्टि होने के कारण व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को अभूतार्थ कहा है। क्यों? ये रत्नत्रय नहीं है और इनको उपचार से कह रहे हैं हेतु नियत को हो ही। स्यादवाद देखो, अभी तक चर्चा चल रही थी हेतु नियत को हो ही, और अब गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं? व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय नहीं प्रकट होता, व्यवहार रत्नत्रय का अभाव होकर निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। और जिसका अभाव हो रहा है वो क्या किसी को उत्पन्न करेगा? और दूसरी भाषा में बोलो, व्यवहार रत्नत्रय लहसुन की डकार है और निश्चय रत्नत्रय केसर की डकार है। समझ आई बात? बोलो कितनी, मतलब कितनी अपेक्षाएं हैं। जिसको अभी हेतु नियत का बोल रहे थे, अब उसको क्या बोल रहे हैं? भैया उससे निश्चय नहीं प्रकट होता, उसका अभाव होता है तो निश्चय प्रकट होता है। और जब तक वो कंटिन्यूस चलता है तब तक परमार्थ प्रकट नहीं होता, उसका अभाव चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो है ऐसा हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान में हे भाषित हो रहे हैं। गुरुदेव श्री गुजराती में बोलते हैं ना, क्या व्यवहार हो तो खरो, व्यवहार छे, हाँ व्यवहार छे हो तो खरो पर उपादे નથી, पण उपादे નથી। ठीक है सेंटेंस? हाँ जी। ऐसा है ना, समझना। मूल वस्तु स्वभाव में वह नहीं है। अभूतार्थ मतलब मूल वस्तु स्वभाव में, त्रिकाली ध्रुव में व्यवहार रत्नत्रय नहीं है, ऐसा कहने में आया है। अब देखो, अज्ञानी मानता है कि व्यवहार रत्नत्रय जितना ही मैं हूं और उससे मेरा कल्याण होगा, मैं पूजा करूंगा पाठ करूंगा उससे मेरा कल्याण होगा।
अब मेरे कल्याण में भी बहुत हिडन अभिप्राय है, मेरे कल्याण में भी बहुत हिडन अभिप्राय हैं। कोई लोग मेरा कल्याण किससे समझते हैं, अच्छी पत्नी बच्चे दुकान मकान मिलेंगे, गाड़ी बंगला मिलेंगे, मेरा कल्याण होएगा। इसलिए क्या करना चाहिए भैया, पुण्य कमाना चाहिए। वो पुण्य कहाँ पे होता है, देवशा गुरु के पास, दया दान से। तो समझना, जिसको संसार की वांछा है, इनडायरेक्टली वो ही शुभ भाव को चाहता है, व्यवहार रत्नत्रय को चाहता है, उसको भला जानता है। ये उसका हिडन अभिप्राय है। अपने कल्याण के आपसे पूछो, कोई ऐसा बोले तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो तुम्हें कल्याण के नाम पर क्या दिखेगा, मेरा कल्याण हो इसके नाम पर क्या दिखेगा, बोलो। जनरली अज्ञान दशा में तो शरीर और संयोग की चाहना रहती है, शरीर संयोग हाँ, की तो बात। आपसे पूछ रहे हैं, अब हम तो अभी आपसे तो इससे कल्याण के बेहतर नाम पर क्या दिखेगा, बोलो। आत्मा ही दिखना चाहिए, आत्मा ही दिखता है। हाँ, जन्म कल्याण के मरण नाम पर दो चीज है, जन्म मरण कल्याण का के नाम दुर्योग। पर दो चीज है, सुनो ध्यान से। कल्याण के नाम पर दो चीज है, अनेकांतमय स्वरूप है ना। कल्याण के नाम पर मेरा कल्याण मतलब परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो, ये मेरा कल्याण है पर्याय रूप से। बराबर। और द्रव्य स्वभाव से आपका कल्याण हो, अर्थात मुझे कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि गोचर हो। बराबर। क्या मैं कल्याण स्वरूप हूँ, मेरा कल्याण नहीं हो ना, कल्याण होगा पर्यायों का। बराबर बराबर जी। दो बातें नहीं है, एक ही काल में दो बातें हैं। जिसके ज्ञान में कल्याण स्वरूप भगवान आया, वहीं पर पर्यायों का कल्याण हो गया। कल्याण के नाम पर ये कल्याण है। मुझे कभी रोग नहीं हो, कल्याण हो जाएगा। मेरे को बहुत धन हो, कल्याण हो जाएगा। तुम अभी तुम जैन कहलाने लायक भी नहीं हुए, स्वाध्याय तो दूर छोड़ो, जैन नहीं हो तुम। बराबर जी। जैन मतलब क्या होता है, जैन मतलब क्या होता है, जिनेंद्र का भक्त मतलब क्या होता है, ये भी जिनेंद्र जिनेंद्र मतलब समान ही क्या हो, होता जो है, क्या अपने को होता है जिनेंद्र जैन, समान जानता है, जिनेंद्र अपनी नाम का आत्मा और भक्त भगवान मतलब। की आत्मा एक है, वो जय। जो स्वभाव में रहते हैं वो जैन। आप ये सोचो, मुझे रोज रोज महिमा आती है आजकल, रोज रोज महिमा आती है इस जैनत्व की, रोज डेली। कल्पना नहीं कर सकते, कहीं बाहर पैदा हो गए होते ना तो बहुत मरण ही मरण है, हर क्षण का मरण है, हर क्षण का। कहाँ पे बैठे हैं अपन, कहाँ आके बैठ गए हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, वो हो तो भी अरे भव चक्र का एक के आटा फेरा नहीं नहीं, पड़े। अभी टाला नहीं, अभी तक नहीं, हमने तो टाल दिया। बी पॉजिटिव। ये अब नहीं टलिएगा तो कब टलिएगा। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, अब तो ये प्रयत्न है, अब तो यही प्रयत्न है। सुख आता पास है, अब सुख पास आएगा, दूर नहीं जाएगा। हमारी बात समझ में नहीं आ रही। बहुत खूब दीदी, बहुत। हाँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ, बहुत सरस। ऐसा। अज्ञानी मानता है कि व्यवहार रत्नत्रय जितना ही मैं हूं और उससे मेरा कल्याण हुआ। ऐसी दृष्टि से वह राग में अटका होने से उसको भाव बंद होता है। बंद की बात चल रही है, उल्टी दृष्टि रखकर तुमको भाव बंद होता है। उसको अंश के अस्तित्व की रुचि होने से, देखो अंश के अस्तित्व की रुचि होने से, अंश मतलब पर्याय मात्र के अस्तित्व की रुचि में तुम अंशी को भूल जाते हो। मैं जानने वाला के चक्कर में तुम जाननहार को भूल जाते हो। औरों की तो बात क्या कहूं, परिणाम की तो कौन बात करे, राग द्वेष की बात तो कौन करे।
क्या बोल रहे हैं? मोह नशे जब जाने जानन हारे। पंडित साहब ने लिखा है ना, मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक, ध्रुव गायक प्रभु देखो। कैसे देखें? हो अंतर्मुख सहज दीखता, आत्म प्रभु देखो। ये आत्म प्रभु देखने लायक, जगह जगह यही लिखा है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, देवा स्वयं शाश्वत। ये शाश्वत देव ही पूजनीय, यही पूजन के योग्य है, यही स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। बोलो, अपना देव विराजमान है, स्तुति करने योग्य तो यही है, क्योंकि रत्नत्रय तो उनसे तो प्रकट होंगे नहीं, उनका लक्ष्य तो पर लक्ष्य है, और राग उत्पन्न होगा उधर तो। हाँ और जी, राग संसार में डुबाता है, राग संसार में डुबाता है, और उस राग का अभाव निज देव के आश्रय से टूटता है। बोलो, उस राग का अभाव निज भगवान आत्मा के आश्रय से इसका अभाव होता है। यही करने लायक है कार्य। जिस परिणाम से भाव बंद होता है वह परिणाम सम्यक दर्शन का अथवा अबंध दशा का कारण नहीं होता। वही परिणाम तो बंद का कारण, और वही परिणाम निर्जरा का कारण। बोले, एक परिणाम से दो काम होंगे, नहीं हो सकता। तो तुमने कैसे समझ लिया वो धर्म है? हम्म। वही आश्रय है और वही धर्म है। ज्ञानी समझता है कि राग और कर्म की मेरे त्रिकाली स्वभाव में नास्ती है, और मेरे त्रिकाली स्वभाव की राग और कर्म में नास्ती है। एक के अस्तित्व में दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए इस प्रकार यथार्थ ज्ञान स्वभाव का ज्ञान होने से ज्ञानी को भाव बंध और द्रव्य बंध का भी ज्ञान होता है। कर्म कर्म में है, आत्मा में नहीं। ऐसा भेद ज्ञान होने से स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकटता है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का अर्थात व्यवहार रत्नत्रय का राग पर्याय में होने पर भी ज्ञानी की पर्याय बुद्धि नहीं रहती। स्वभाव की बुद्धि होने से वह परिणाम त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, इसलिए उसको व्यवहार कहकर अभूतार्थ कहा है, तथा राग और कर्म को एक गिनकर उसको शुद्ध निश्चय से पुद्गल का बंध कहा। देखो कितनी कहानी हो गई। भगवान आत्मा तो परम अकर्ता है, राग से रहित है, कर्म से रहित है, लेकिन जो ऐसे शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता तो फिर अशुद्ध निश्चय से राग का करता है, वो असद्भूत व्यवहार ने से कर्म बंध का करता है। याद बात है ना, वस्तु तो अकर्ता है, लेकिन तुमने अकर्ता वस्तु को, ज्ञाता वस्तु को नहीं जाना, तो परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, ये भाव बंध, और द्रव्य बंध, उसका निमित्त द्रव्य बंध हो रहा है, ये द्रव्य बंध। असद्भूत व्यवहार ने से बंध का कर्ता तुम ही हो, और राग के कर्ता भी तुम ही हो। और जिसने इस सब कंडीशन में भगवान आत्मा हूं ऐसा जान लिया, तो भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने पर भाव बंध रुका और द्रव्य बंध भी मिटा, मिथ्यात्वानुबंधी का। अब भले ही अप्रत्यक्षान जाति का राग है और अप्रत्यक्षान जाति का बंध भी है, परंतु चूंकि इसने अपने को ज्ञाता स्वीकार किया है, तो इसको भाव बंध और द्रव्य बंध का अकर्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान का स्वामित्व न भाव बंध में है न द्रव्य बंध में, इसका स्वामित्व तो भगवान आत्मा में है। अपने को अकर्ता जानता है, भले ही प्रणति में राग हो रहा है, लेकिन अपने को अकर्ता जानता है, तो अकर्ता जानने से वो भाव बंध और द्रव्य बंध का अकर्ता है। ठीक है, एकदम हाँ जी। क्लियर स्पष्ट बात है। देखो, कोई प्रश्न करता है कि विकार द्रव्य और गुण में नहीं है,
तब फिर विकार कर्म के कारण से होता होगा? गुरुदेव श्री को बिल्कुल मंजूर नहीं, नहीं, सीधा सीधा नहीं। देखो जिस समय सार में बार बार कह रहे हैं कि वर्णादि रागादि कर्म कृत हैं, पुरुषा सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा में वर्णादि रागादि कर्म कृत हैं, वो गाथा टीका पे भी पढ़ाते हैं, परंतु वे क्या कहते हैं? अपन ने 14 नंबर की गाथा पढ़ी कि कर्म निमित्त है, कराता नहीं। सीधा सीधा नहीं, विकार कर्म के कारण से नहीं। तुम कारण कार्य मीमांसा देखो, उपादान रूप कौन परिणमन कर रहा है? पर्याय। कर्म उसमें निमित्त पड़ता है कि कई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को विकारी कराता है? नहीं करा। श्री बलात् शब्द का प्रयोग करते हैं। कर्म बलात् करके जीव की पर्याय को विकारी नहीं करता, ऐसा। वह आत्मा की पर्याय में होता है, किंतु विकार जितना ही मैं हूं, ऐसी स्वीकार करने वालों की दृष्टि कहाँ जाएगी? बोलो। मैं विकार जितना ही हूं, कहाँ जाएगी? तो क्या कह रहे हैं? मैं ज्ञायक हूं, ऐसी अंतर्दृष्टि के अभाव के कारण और विकार के अंश को स्वीकार करने वाला होने से वह जीव स्वभाव को नहीं मानेगा, किंतु संयोग को मानेगा। कैसी गजब की बात है! संयोग स्वीकार है, धन मकान स्वीकार है, अपनी सत्ता स्वीकार नहीं हो रही। जो मेरे पास हमेशा है, धन तो नहीं रहे। और अच्छा, यहाँ पर यदि जीवराज नहीं हो तो ये डेड बॉडी को फिर जला देंगे कि इधर ही बैठी रहेगी? जितने भी व्यवहार हो रहे हैं वो जीव सापेक्ष हैं शरीर के भी, कि अकेले शरीर से हैं? जीव नहीं हो तो कुछ नहीं। तो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं पता चल रही, अपनी सत्ता। मैं हूं तो मकान जानने में आ रहा है, और मैं नहीं तो मकान को कौन जानेगा? कुछ भी जानने में आ रहा है, विकार जानने में आ रहा है, क्रोध जानने में आ रहा है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, कि अवधि है, कि मन पर है, कोई सा भी ज्ञान है। वे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वे सारे भेद एक अभेद का अभिनंदन करते हैं। आज दोपहर में चर्चा आई, मति ज्ञान के 336 भेद बताओ ना, तो उसमें बहुत रुचि आती है। 336, अरे एक अभेद ज्ञायक की रुचि नहीं बनती? ओहो, ऐसी पर्यायों का धारी भगवान आत्मा है। जहाँ भेद की बात आई, जहाँ पर्याय की बात आई, वो बिना द्रव्य के पर्याय होगी क्या? वहां द्रव्य स्वभाव मौजूद नहीं है। खटास जानने में आई तो तुरंत बोलते नींबू, और ज्ञान जानने में आया तो समझ में नहीं आती। ज्ञान जानने में आया तो ये मति ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान, अच्छा अवधि ज्ञान, ओ मन पर्याय ज्ञान, किसी और को जान लेता, ओ केवल ज्ञान, सबको जानता हो। ज्ञायक, ज्ञायक के बिना कोई सा ज्ञान हो सकता है? नहीं। बोलो। तो सारे भेद एक अभेद के अभिनंदन के लिए हैं कि भेद भेद के लिए है? मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो, एक अभेद आत्मा का आश्रय करो। समझ आई बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? इतना करना चाहिए, हमने इतना पुण्य किया, इतने कर्म बांधे और इसका यह फल मिला। इस प्रकार अज्ञानी की रुचि विकार कर्म और संयोग पर जाती है, इससे वह संसार में घूमता, अननेसेसरी। व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को भी देखने वाला पुद्गल को मानता है, देखो, किंतु स्वभाव को नहीं मानता। दया दान की बात आए, उपवास करने की बात आए, तो अज्ञानी को इसमें आनंद आता है। बोलो। और मिथ्यात्व का सेवन कर निर्जरा हुई, अपने आप ही ऐसा मानता। सेवन हो रहा मिथ्यात्व का, समझ रहा निर्जरा हुई। बोलो कितनी उल्टी बुद्धि। किंतु आत्मा ज्ञायक है, कर्म के विकार से रहित है, ऐसी समझ करने में अपूर्व पुरुषार्थ है। सचमुच में वह उसको सूझता नहीं। ऐसा ये अपूर्व पुरुषार्थ का काम है।
जैसे जैसे सुबह ना लिस्ट बनवाई, पर की लिस्ट बना, तो पर की लिस्ट बनाई आपसे ही बनवाएंगे, कईयों बार बनी है पर की लिस्ट, स्टार्टिंग से ही बन रही है। तो पर द्रव्य क्या, स्थूल से सूक्ष्म, तो बोलेंगे पर द्रव्य, पर द्रव्य मतलब मकान, दुकान, मंदिर, गाड़ी घोड़ा, है ना, और शरीर, तो क्या बोलेंगे, अपना शरीर। लिस्ट बन रही है पर की और बोल रहे हैं अपना शरीर। समझ में आ गई? लिस्ट किसकी, खुद ही बना रहे हैं लिस्ट किसकी, पर की, और बोल क्या रहे, अपनी। अपना शरीर। बोलो अभी शब्दात्मक भी तो करेक्शन हो जाए, इसलिए ये अपूर्व कार्य है। एक तरफ जिनवाणी पढ़ते रहते, स्वाध्याय करते रहते, और ऐसा लगता रहता कि सब सही है सही है सही है, इतना, इसलिए वो बोल रहे हैं। अपने मन से तो मिथ्यात्व को सेवन हो रहा है। देखो, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा ज्ञान, मेरी श्रद्धा, मेरी चारित्र, वो बन गया पुलाव खिचड़ी बन गई। समझ गए? आंख भी मेरी और ज्ञान भी मेरा, और ऐसे शरीर थोड़ी में काम नहीं। चलेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, अपूर्व पुरुषार्थ है वो, उसको सूझता नहीं। देखो आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वादशांग की जिन वाणी। जय हो, जय जय हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।